गुड मॉर्निंग मैम। अरे पृथ्वी, इतनी सुबह सुबह, आओ बैठो। चाय? थैंक यू। सो कैसे हो? ठीक हूँ। कोई नई डेवलपमेंट? तो कुछ कहने आए हो? मैं ये जानना चाहता था कि दामिनी जी के दिल में क्या है। तुम पता करना चाहते हो? चलो, कम से कम इतना तो पता चला कि अगर दामिनी हाँ करती है तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है। अगर उन्हें ये फैसला मंजूर है तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक्स बेटा। बस अब बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मामा। दामिनी, ये सब क्यों कर रही हो अवनी? पतिदेव, सुबह हो गई है, उठने का प्लान है या नहीं? गुड मॉर्निंग। चाय? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। यही कि काश तुम्हारी हर सुबह ऐसे ही होती। होगी पतिदेव, वेरी सून। वैसे ही देखते रहोगे या उठोगे भी? अच्छा, तुम्हारे कपड़े रेडी हैं, मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं। ब्रेकफास्ट भी रेडी है, अब जल्दी से नहा के गेट रेडी। नहीं, ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ। आफ्टर ऑल बाद में तो मुझे ये सब करना पड़ेगा, राइट? जब हम दोनों साथ रहने लगेंगे। तुम चाय खत्म करो एंड आई विल मीट यू लेटर। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ।
तुम जानना चाहती हो ना पृथ्वी यहाँ क्यों आया था? तो फिर क्या जानना चाहती हो? कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? मुझसे मिलने? क्या मामा, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती क्या? पर इतनी सुबह सुबह अगर पृथ्वी आपसे मिलने आए तो जरूर कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी ना? हाँ शायद। शायद क्या मामा, इम्पोर्टेंट है या नहीं? बहुत इम्पोर्टेंट। कौन सी बात? तुम जानना चाहती हो? ऑफ कोर्स मामा। एक बात बताओ, तुम पृथ्वी के बारे में क्या सोचती हो? मैं पृथ्वी के बारे में सोचती ही नहीं। पर वो तुम्हारे बारे में तो बहुत सोचता है। आपको कैसे पता? उसने कहा? शायद। उसने क्या कहा आपसे? हो सकता है कि मैंने उससे कोई सवाल किया हो और वो उस सवाल का जवाब देना चाहे। मामा, आप सीधे सीधे कहिए ना कि आपने उससे क्या पूछा? यही कि वो तुमसे शादी करना चाहता है या नहीं। क्या? आपने उससे शादी की बात पूछी और वो भी मुझसे पूछे बगैर? तुम पूछने देती? मामा, मैं आपसे कह रही हूँ कि पर तुम मुझे मना नहीं करती ना? वो क्या कहा उसने? उसने हाँ कर दी। पृथ्वी ने हाँ कर दी? कब? बस अभी, तुम्हारे आने के थोड़ी देर पहले। मामा, आपने पृथ्वी को शादी के बारे में कब पूछा? कल ही पूछी थी बेटा। मामा, आपको पहले मुझे तो पूछना चाहिए था ना। तो अब पूछ रही हूँ ना। मामा, वो मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो तुम मुझे मना नहीं कर रही हो? मामा, आपको हो क्या गया है? कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी को खुश रहने का हक है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी बाकी जिंदगी एक टूटे हुए रिश्ते की यादों के साथ बिताओ। और अगर पृथ्वी तुम्हारी जिंदगी में आया है तब तुम आगे बढ़ सकती हो। वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। उसने ऐसे कहा? अगर ऐसा नहीं होता बेटा तो वो शादी के लिए कभी हाँ नहीं करता। दामिनी, पृथ्वी के लिए तुम्हारी मंजूरी बहुत जरूरी है और मेरी मन की शांति के लिए भी। रोश, आई एम सो सॉरी। नो थैंक्स। ना तो मुझे तुम्हारे फूल चाहिए और ना ही तुम्हारा सॉरी। रोश, आई एम रियली वेरी सॉरी। रोश, बहुत अर्जेंट काम था, वरना मैं तुम्हें वहाँ कैफे में छोड़कर नहीं आता। रोश, तुम जानती हो कि मैं तुमसे... तुम झूठ बोलते हो। ये सब कुछ दिखावा है ना। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई भी परवाह नहीं है। मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट, फ्लावर्स, कलर, ये सब तुम्हें कैसे पता? हाँ, वरुण ने बताया ना। नहीं रोश, रोश, मैं तो बस तुम्हारे करीब आना चाहता था। हाँ, शायद मेरा तरीका गलत था, बट बिलीव मी रोश, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। आई एम रियली सॉरी रोश, आई एम रियली। जस्ट लीव मी अलोन विवान। 23 सितंबर मैं रोश से फिर मिला दोबारा, लेकिन जब मिला तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उससे अलग हुआ हूँ। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका नाराज होना, उसकी शरारत,
कुछ भी नहीं बदला। 24 सितंबर, आज मैं जब रोशनी से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि काश जब भी उससे मिलूं जिंदगी भर ऐसे ही मिलता रहूं। थोड़ी देर के लिए भी उससे दूर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। बस इंतजार है तो सिर्फ उस दिन का जिस दिन रोशनी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए। पर पता नहीं ये दिन कभी आएगा या नहीं। वरुण, रोशनी, ये डायरी विवान की है। पृथ्वी, कुछ काम था? नहीं वो तूफान कैसा है? तूफान ठीक है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ। और कुछ? नहीं। हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मुझे नया सिक्योरिटी सिस्टम चेक करना है। अभी जाना है? हाँ, अगर आप कहें तो चलो जाता हूँ। हाँ, अगर काम है तो फिर जाना चाहिए। You carry on. राइट। पृथ्वी, विवान ने तुम्हें शायद कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। जैसे कि पिंक ड्रेस को डालना तुम्हें अच्छा लगता है, नाखून टूट जाने पे तुम डिप्रेस हो जाती हो, बच्चे तुम्हें अच्छे लगते हैं और बड़े कभी कभी तुम्हें इरिटेट करते हैं। ये सब बातें मैंने विवान को नहीं बल्कि विवान ने मुझे बताई हैं। विवान को टिप्स देने की कोई जरूरत नहीं है। विवान का प्यार तो इस डायरी के पन्नों पे वैसे ही झलक रहा है। तुम सोलमेट्स में बिलीव करती हो ना रोशनी? अगर करती हो तो तुम्हारा सोलमेट विवान ही है। अगर तुम्हें कोई सच्चा प्यार कर सकता है तो वो है विवान। तुम ये डायरी मेरे कैबिन में छोड़ा है तेरे विवान। आई एम सॉरी, मैंने इसे पढ़ लिया। विवान, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। लो, हट गया तुम्हारे रास्ते से 100%।
मामा ने तुमसे शादी की बात की? मेरा मतलब है कि वो हमारी शादी की बात की? और तुमने हाँ कह दिया? मैंने ये भी कहा था कि अगर आपकी मंजूरी हो, आपकी मर्जी हो तो अगर मैं हाँ कह दूं तो तुम भी हाँ कह दोगे? तुमने ये बात मुझे कल क्यों नहीं बताई? वो कल मुझे मौका नहीं मिला। कल मुझे ऐसा लगा कि आप ना तो कर ही देंगी। एक्चुअली मैं सिर्फ आपका एक एम्प्लॉय हूँ। अब इसमें एम्प्लॉय होने की बात कहाँ से आ गई? इसका मतलब ये है कि आपने आपकी तरफ से हाँ है? नहीं, वो मैं सिर्फ यही कह रही थी कि छोड़िए, कहना तो दूर, आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। तुम भी तो नहीं देख रहे। आप तो देख रहा। बोलिए। आइए डॉक्टर साहब, वो रहे। एक्सक्यूज मी। आई गेस मुझे चलना चाहिए। नहीं, आप रुकिए प्लीज़। मैं चाहूँगा कोई फैमिली मेंबर दामिनी जी के साथ रहे। दरअसल मैं फैमिली मेंबर नहीं हूँ। तुम फैमिली मेंबर हो? नहीं, मेरा मतलब है कि जब से मामा की तबीयत खराब हुई है तुमने फैमिली की तरह हमारा साथ दिया है, तो फिर अब क्यों नहीं? हाँ डॉक्टर बताइए। कोई खास बात? सुनकर शायद आप लोगों को धक्का लगे, लेकिन ईला मैडम ने अपनी तबीयत के बारे में आप लोगों से बहुत कुछ छुपाया है। आई डोंट अंडरस्टैंड डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? या उन्होंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि उनकी तबीयत कितनी ख़राब है, लेकिन मुझसे और रहा नहीं गया, इसलिए मैं आप लोगों को सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। देखिए, उनकी कार्डियक कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।